जय सिया राम। मैं शिखा राव। आज हम कुंभ ताल को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जिसमें हम कुंभ ताल की आड़ की लयकारी के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुंभ ताल की मात्रा, विभाग और ताली खाली के बारे में जानना अति आवश्यक है। और फिर उसके बाद हम उसके ठेके को भी देखेंगे कि उसमें जो कुंभ ताल में जो बोल है उसके वो किस प्रकार से होते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले कुंभ ताल के बारे में जानते हैं, जिसमें इसमें मात्रा जो है 11 होती है और विभाग 11 होते हैं। अब ताली पे चलते हैं। जो ताली है वो 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10 पर होती है। खाली पर आते हैं। खाली जो है 2, 6 और 11 पर होती है। अब हम ठेके की बात करते हैं। धा धिन टेटे करता धा धिन नक टेटे करता गधि गन धा। इस प्रकार से यह इसका ठेका चलता है। अब हम आड़ की लयकारी के बारे में जानेंगे। आइए अब हम कुंभ ताल की आड़ की लयकारी के बारे में जानते हैं कि कुंभ ताल की आड़ की लयकारी किस प्रकार से बनती है। अब हम इस पर फोकस करेंगे। जो आड़ की लयकारी होती है वो 3/2 होती है। इसको हमें कभी जीवन में भी नहीं भूलना है। जो आड़ की लयकारी होती है वो 3/2 होती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 2 मात्रा में 3 मात्रा बोलने को ही आड़ की लयकारी कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि 3/2 किसे कहते हैं और 3/2 होता क्या है। अब हम बात करते हैं कुंभ ताल की आड़ की लयकारी। इसमें मात्रा 11 होती है, 11 लिखेंगे। फिर हम 3/2 लिखेंगे। अब हम गुणा करेंगे। 11 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें 11 गुना 22 और 30/3 मिला। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 सत्ते 21, इसको हम 7 बार में ले जाएंगे, जिससे हमारा 3 सत्ते 21 हुआ। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 7 सही 1/3। 7 तरीके 21 और 21 इसको हम गुणा करेंगे। चेक करेंगे कि ये 22/3 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ जो मैथ है ना वो गलत हो जाता है ये भाग देने में। ये सबसे होता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब इसमें हम गुणा करेंगे, देख लेंगे, देखने के लिए गुणा करेंगे। 7 3 21 और जब हम 21 में 1 ऐड करेंगे तो वो 22 हो जाएगा, जैसे हमारा 22/3 हो गया। ये जो जाके यहाँ हम प्लस करेंगे। अब मुझे ये मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, कुंभ ताल की आड़ की लयकारी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये देख रहे हैं कि हम जो धा धिन टेटे करता, ये जो धा है वो अलग है, धिन है अलग है। तो जो ये मात्रा जो अलग है इसमें हम एक अवग्रह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 2 मात्रा हमें आड़ की लयकारी में बनाना होता है और 3 मात्रा हमें बांधना होता है। वो भी बांधेंगे हम पीछे की साइड से, आगे की साइड से नहीं बांधना है, क्योंकि वो अगर हम आगे की साइड से बांधेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमें पीछे की साइड से बांधना है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं जो धा है वो अकेला है, तो इसको डबल करने के लिए, आई मीन 2 करने के लिए, मेरा एग्जाम्पल है धा, एक अवग्रह लगाएंगे, 2 मात्रा हो गया। फिर धिन है, ये भी अकेला है, 2 मात्रा बनाने के लिए हम एक अवग्रह लगाएंगे, जिससे हमारा 2 मात्रा हो गया। हमें बस ये टॉपिक लेके चलना है। जो नीचे का जो होता है, जो ये 2 है, हमें बस 2 मात्रा ही बनाना है और 3 मात्रा जो ऊपर है उसको हमें बांधना है, इसका ध्यान है। अब जो तेते हैं, यहाँ 2 मात्रा ऑलरेडी है, तो हमें बस इन बोल को क्या करना है, खोल देना है। 2 मात्रा हो गया। कता है, ये भी क्या है, 2 मात्रा है। 3 मात्रा को हमें खोल लेना है बस। अब यहाँ देखेंगे कि ये धा है, तो यहाँ हमें 2 मात्रा बनानी है, इसका ध्यान रहे। धा आ, आई मीन अवग्रह, इसको हम आ ही कहते हैं। फिर
फिर दिन एक मात्रा है, इसको दो मात्रा बनाएंगे अवकरा लगाकर। नक दो मात्रा है, एक मात्रा, एक एक मात्रा हम इसको मतलब खोलेंगे तो दो मात्रा हो जाएगा। फिर टेटे ये भी दो है, इसको हम खोलेंगे तो इस प्रकार से ये दो मात्रा होगा। फिर कता ये भी दो मात्रा है, इसको भी हम खोलेंगे। गदी है, ये भी क्या है, दो मात्रा है, जिसको हम इस प्रकार से खोलेंगे गदी। अब ये गण है, ये भी दो मात्रा है, इसको हम खोलेंगे, अलग अलग फॉर्म में कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीन तीन मात्रा हम इसको बांधेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, तीन मात्रा बांधे। हम इस प्रकार से जितने भी ये बोल है ना, हम उसको ऐसे तीन तीन मात्रा बांधते चले जाएंगे। क्यों तीन मात्रा बांध रहे हैं, क्योंकि हमें आड़ की लयकारी बनानी है इसलिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि दो मात्रा कम है, क्योंकि हमें तो तीन मात्रा चाहिए। तो दो मात्रा लेने के लिए हमें एक अवग्रह, दो अवग्रह लगाना है। यहाँ देख सकते हैं ये भी कंप्लीट हो चुका। अब हम इसको एक बार क्या करेंगे, फिर से काउंट करके देखेंगे कि ये कितनी मात्रा हो रही है। उसके अनुसार हम जो ठेका है कुंभताल का, उनके आगे के जो बोल हैं वो लेंगे। जितनी मात्रा कम होगी उतनी मात्रा हम ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमें 8 मात्रा मिला है और हमें कितनी मात्रा की आवश्यकता है, 3। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब हमें इसको क्या करना है, ये जोड़ लेना है। तो क्या हो गई, 11 मात्रा। अब ये 3 मात्रा हमें कहीं बाहर से लेके नहीं आना है भाई, हमें यहीं से लेके आना है, जो कुंभताल का जो बोल है। तो 3 मात्रा क्या होगा, धा दिन तेते। इन 3 मात्रा को हम यहाँ रख लेंगे सीधा सीधा, कोई दिक्कत है नहीं। धा दिन फिर तेते, इन्हीं 3 मात्राओं को हम यहाँ लिए हैं। और जो ये 8 मात्रा जो मैंने 8 की लयकारी बनाई है, दो दो मात्रा मैंने ऐड किया है वो है। फिर मैंने इसको जब 3 मात्रा बांधा है तो वो 8 मात्रा आया है, यहाँ देख सकते हैं। फिर मैंने 3 मात्रा ऐड किया है, उसके बाद मैंने प्लस किया है, फिर 11 हो गया। क्योंकि मुझे कुंभताल की जो मात्रा होती है वो 11 होती है, इसलिए हम यहाँ 11 मात्रा बनाएंगे। अब हम इसको काउंट करेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मात्रा कंप्लीट है। अब हम इसमें एक एक मात्रा का क्या करेंगे, विभाग लगाएंगे। क्योंकि आप यहाँ विभाग देख रहे हैं कि मात्रा 11 है और विभाग भी 11 है, तो एक एक मात्रा के 11 विभाग हो गए। अब यहाँ हम इस प्रकार से इसको लगाते चले जाएंगे। अब जब भी इसको बनाएंगे तो सावधानी पूर्वक ही बनाएं। अब हमें इसमें क्या करना है, ताली खाली लगाना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 6 और 11 पर क्या है, खाली है। तो हम पहले खाली को रख लेंगे, जिससे हमें ताली खाली लगाने में आसानी होगी। अगर हम यहाँ से लेके चलेंगे तो क्या होगा, दिक्कत भी हो सकता है, बहुत लोगों को हो जाएगा। तो पहले हम खाली लगा लेते हैं। दूसरी मात्रा पर क्या है, खाली है, खाली हम शून्य से लगाएंगे। फिर छठी मात्रा पर है 1 2 3 4 5 6। फिर 11 पे है 7 8 9 10 11। अब हमें क्या करना है, ताली को कंप्लीट करना है। जिस मात्रा पर ताली है उस मात्रा पे हमें ताली लगा लेना है। कौन सी ताली है ये भी हमें लगाना है। देखिए पहली मात्रा पे ताली है, तो जो भी पहली मात्रा पे जो ताली होती है उसको हम बूढ़े से ही लिखेंगे और कोई चिन्ह हम प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ देखते हैं 1 2। तीसरी पर कौन सी ताली है, दूसरी है, 2 लिखेंगे। चौथी पर कौन सी ताली है, तीसरी ताली है, 3 लिखेंगे। पांचवी पर चौथी ताली है, 4 लिखेंगे। छठी पर तो खाली है, इसलिए मैंने यहाँ पहले ही खाली सिंबल जो 0 है उसको मैंने लगाया है। सातवीं मात्रा पर क्या है, पांचवी ताली है। आठवीं मात्रा पर क्या है, छठी ताली है। नौवीं मात्रा पर क्या है, सातवीं ताली है, 7 लिखेंगे।
10वीं मात्रा पर क्या है, 8वीं ताली है, इसलिए मैंने यहाँ 8 लिखा है, और जो 11वीं मात्रा है वहाँ खाली है, इसलिए मैंने वहाँ 0 लगाया है। इस प्रकार से आपका जो ये कुंभ ताल की आड़ की लयकारी कंप्लीट हुई। अब हम इसी प्रकार से कुछ नए तालों को लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे, आड़ कुआड़ बियाड़ के साथ ही। अब मैं अपनी वाणी